फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्टिविटी 9.8। तो यहाँ पे एक शैलो बोल रखा है मैंने टेबल पे और उसमें कॉइन रखा हुआ है। ठीक है, तो कॉइन पहले हम देख लें कि हमें कॉइन दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा। तो कॉइन अभी मुझे इस पोजीशन पे दिखाई दे रहा है। सब अपनी अपनी पोजीशन सेट करें पहले पास में आके कि आपको कॉइन दिखाई देना चाहिए। ठीक है, सब पास में आ जाइए और आपको कॉइन दिखाई देना चाहिए। अपनी अपनी पोजीशन सेट कर लो। सभी कॉइन दिखाई दे रहा है सबको। अब धीरे धीरे पीछे खिसकेंगे, धीरे धीरे, ऐसे एकदम से नहीं। आपको कॉइन जस्ट ना दिखाई दे तब तक खिसकना है। कितना खिसकना है कि कॉइन जस्ट ना दिखाई दे, हल्का हल्का खिसकते हुए आपको कॉइन जस्ट ना दिखाई दे वहाँ तक खिसकना है। सब ने अपनी पोजीशंस मिल गई सबको? ठीक है, अब इसमें हम पानी डालेंगे। पानी धीरे से डालना कि कॉइन जहाँ है वहीं रहे, कॉइन जहाँ है वहीं रहे। अब कॉइन दिखाई दे रहा है क्या? सबको दिखने लग गया कॉइन? तो क्यों दिखने लगा, यही अब हमें देखना है कि हमें कॉइन क्यों दिखने लगा। मैं आपके दिया है प्लेस अ लार्ज शैलो बॉल ऑन अ टेबल एंड पुट अ कॉइन इन इट। ठीक है, ये हमने किया। मूव अवे स्लोली फ्रॉम द बॉल, स्टॉप व्हेन द कॉइन जस्ट डिसअपियर्स फ्रॉम योर साइट। तो ये हमने कर लिया। आस्क अ फ्रेंड टू पोर वाटर जेंटली इनटू द बॉल विदाउट डिस्टर्बिंग द कॉइन। कीप लुकिंग फॉर द कॉइन फ्रॉम योर पोजिशन। डज द कॉइन बिकम्स विजिबल अगेन फ्रॉम योर पोजिशन। तो यस, कॉइन हमें विजिबल हो गया। तो वो क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। वन वर्ड में हमने दिया कि रिफ्रैक्शन की वजह से हमें ऐसा विजिबल हुआ। तो पहले इनिशियली हमने एयर में जब थे तब कॉइन हमें यहाँ दिखाई दिया। ठीक है, अब जब हमने पानी डाल दिया तो ये जो कॉइन है हमें यहाँ दिखाई नहीं दिया जहाँ था। सेम पोजीशन ले लेते हैं। ठीक है, कॉइन जहाँ था एयर में वो हमें पानी में दिखाई नहीं दिया। ऐसा क्यों हुआ? इसको हम समझते हैं रे डायग्राम से। जब लाइट रे डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है, व्हेन लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, तो लाइट रेज हम ले लेते हैं। कोई भी दो लाइट रे आप ले लीजिए। वैसे तो बहुत सारी लाइट रेज निकल के जा रही हैं, लेकिन हम टू मेक आवर फिगर सिंपलर हम दो ही लाइट रेज लेंगे। तो क्या हुआ, जब लाइट रे डेंसर से रेयर में गई तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल को मूव करेगी, बेंड होगी। तो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मैंने बना दिया। ठीक है, उस पर नॉर्मल हम बना रहे हैं, नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब लाइट रे क्या होगा? लाइट रे की बेंडिंग हो जाएगी। किधर होगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, तो ये लाइट रे ऐसे ना जाके क्या होगा, नॉर्मल से दूर चली जाएगी। समझ में आया? ये ऐसे जानी चाहिए थी, स्ट्रेट ऐसी जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसे ना जाके क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगी। तो हम बेंड कर देते हैं इसको। ये हमारी लाइट रे बेंड हो गई। अब हम इसको बैकवर्ड एक्सटेंड करते हैं। ये हमने बैकवर्ड एक्सटेंड किया। दूसरी लाइट रे, ये वाली दूसरी लाइट रे ऐसे जा रही है। ठीक है, ये ऐसे स्ट्रेट जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसे स्ट्रेट ना जाके क्या हो जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंडिंग हो जाएगी। तो ये लाइट रे बेंड हो गई। और अगर हम इसको बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे तो क्या होगा, ये हमें ऐसा लगेगा कि यहाँ से कहीं से ये निकल रही है। समझ में आ गया? लाइट रे क्या हुआ, बेंड हुई फ्रॉम अवे फ्रॉम द नॉर्मल व्हेन इट ट्रेवल्ड फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। और इन लाइट रेस को, ये जो लाइट रेस जा रही है, इनको अगर आप यहाँ से देख रहे हो तो आपको क्या दिखाई देगा कि ये लाइट रेस, ये वाली लाइट रे यहाँ से आ रही है और ये वाली लाइट रे यहाँ से आ रही है। इसका मतलब कॉइन आपको थोड़ा सा स्लाइटली रेस्ड दिखाई देगा।